18वें राजवंश के एक मिस्र के फारो अखेनातेन आज भी एक रहस्य हैं। 1353 से 1336 ईसा पूर्व तक उनका राज एक आमूल परिवर्तन का दौर था। उन्होंने सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत की, जिससे उन्हें प्रशंसा और निंदा दोनों मिली। अखेनातेन के विचार और कार्य आदर्श से बिल्कुल अलग थे, जिसने उन्हें प्राचीन मिस्र के सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से एक बना दिया। मूर्तियों और नक्काशी में दर्शाए गए अखेनातेन का शारीरिक रूप असामान्य है। उन्हें लंबे चेहरे, पतले अंगों और एक उभरे हुए पेट के साथ दिखाया गया है। इन अतिरंजित विशेषताओं ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ का सुझाव है कि वे एक आनुवंशिक विकार को दर्शाते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि वे एक नई कलात्मक शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। कारण जो भी हो, अखेनातेन की अनूठी छवि उनके रहस्य को और बढ़ाती है। अखेनातेन के धार्मिक सुधार उनके क्रांतिकारी शासन की आधारशिला थे। उन्होंने एटन को एकमात्र देवता का दर्जा दिया, अन्य सभी देवताओं के महत्व को कम कर दिया। इसने अमुन के शक्तिशाली पुजारियों के अधिकार को चुनौती दी, जो लंबे समय से मिस्र में धार्मिक जीवन पर अपना दबदबा बनाए हुए थे। विभिन्न देवताओं को समर्पित पारंपरिक मंदिरों की उपेक्षा की गई और एटन को सम्मानित करने के लिए नए मंदिरों का निर्माण किया गया। ये नए मंदिर आकाश के लिए खुले थे, जिससे सूर्य की किरणें अभयारण्य को रोशन कर सके। पारंपरिक संलग्न मंदिर संरचना से यह प्रस्थान लोगों और उनके देवता के बीच अधिक प्रत्यक्ष संबंध के लिए अखेनातेन की इच्छा का प्रतीक था। अखेनातेन के धार्मिक सुधार केवल धार्मिक नहीं थे, उनके व्यावहारिक निहितार्थ भी थे। अमून के पुजारी अपनी शक्ति और प्रभाव से वंचित ने फारो के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। इस शक्ति संघर्ष ने संभवतः उस आंतरिक संघर्ष में योगदान दिया जिसने अखेनातेन के शासनकाल की विशेषता बताई। इसके अलावा धार्मिक फोकस में बदलाव ने कला और संस्कृति को प्रभावित किया। कलात्मक अभ्यवेदन अधिक स्वाभाविक हो गए। शाही परिवार को अनौपचारिक और अंतरंग सेटिंग्स में दर्शाया गया। पारंपरिक मिस्र की कला की कठोर औपचारिकता से यह प्रस्थान अखेनातेन के शासनकाल में बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाता है। अखेनातेन का शासनकाल मजबूत, साझेदारी और कटु संघर्ष दोनों से चिह्नित था। उनकी महान शाही पत्नी नेफर्टिटी ने उनके धार्मिक और राजनीतिक जीवन दोनों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें कई कलाकृतियों में अखेनातेन के साथ चित्रित किया गया है, जो एक करीबी और प्रभावशाली संबंध का सुझाव देता है। नेफर्टिटी की भूमिका एक पारंपरिक रानी की तुलना में आगे बढ़ी। उसने धार्मिक समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लिया और माना जाता है कि उसके पास महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी। उनके प्रभाव की सीमा विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई है, लेकिन अखेनातेन के शासनकाल में उनकी उपस्थिति निर्विवाद है। अखेनातेन और उनके पिता अमेनहोटेप III के बीच संबंध कम स्पष्ट हैं। कुछ विद्वानों ने सह रीजेंसी की अवधि का सुझाव दिया है, जबकि अन्य का मानना है कि अखेनातेन के सुधार उनके पिता की अधिक पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ एक सीधी प्रतिक्रिया थे। पिता और पुत्र के बीच यह तनाव, यदि यह अस्तित्व में था, तो अखेनातेन के कार्यों द्वारा बनाई गई पीढ़ीगत खाई को उजागर करता है। अखेनातेन के संघर्ष उनके तत्काल परिवार से परे थे। अन्य देवताओं, विशेष रूप से अमुन की पूजा को दबाने के उनके फैसले से पुरोहित वर्ग और संभवतः आम जनता में नाराजगी पैदा हुई। इस धार्मिक असहिष्णुता ने उनके शासनकाल की अस्थिरता में योगदान दिया और संभवतः उनके सुधारों की अंतिम अस्वीकृति में भूमिका निभाई। अखेनातेन का शासनकाल, हालांकि अल्पकालिक था, ने प्राचीन मिस्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके क्रांतिकारी धार्मिक सुधार, उनकी अनूठी कलात्मक दृष्टि और उनका गूढ़ व्यक्तित्व आज भी हमें मोहित और आकर्षित करता है। अखेनातेन द्वारा अपने नए धर्म के प्रमाण के रूप में बनाया गया अमरना शहर उनके शासनकाल की भौतिक याद दिलाता है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद इसे छोड़ दिया गया था और बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया गया था, इसके खंडहर इसके निवासियों के दैनिक जीवन और धार्मिक प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एकेश्वरवाद को स्थापित करने का अखेनातेन का प्रयास, हालांकि अंततः असफल रहा, ने मिस्र के समाज की नींव को ही चुनौती दी। इसने लोगों को अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और उन शक्ति संरचनाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया जो लंबे समय से उनकी दुनिया को परिभाषित करती थीं। पूछताछ और उथल-पुथल की यह अवधि, चाहे कितनी भी उथल-पुथल वाली क्यों न हो, ने मिस्र के विचार के विकास में योगदान दिया।
अखेनातेन की विरासत जटिल और बहुआयामी है। उन्हें कुछ लोगों द्वारा विधर्मी, दूसरों द्वारा दूरदर्शी के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे गहरे इनग्रेन्ड विश्वासों को भी चुनौती दी जा सकती है, और यह परिवर्तन यहाँ तक कि जब प्रतिरोध के साथ मिले तो एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। मिस्र के विशाल इतिहास में एक संक्षिप्त क्षण, अखेनातेन का शासनकाल, इस प्राचीन सभ्यता की हमारी समझ को आकार देना जारी रखता है।